गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अपनी इस प्यारी सी फैमिली में ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस की एक्सप्लेनेशन से लेकर। बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में 8 नंबर की स्टेंजा पूछा जाता है। 2 स्टेंजा आते हैं, आपको एक करना होता है। देखिए जरा, अगर आपने सेंट्रल आइडिया देखा होगा तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। शुरू करते हैं। जो लास्ट वाला स्टेंजा है वो मैंने पहले कराया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने पहले लिखा है इसको। पूरा ना लिखते हुए एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है वही तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। पहले स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिखे और बीच में टेस्ट टेस्ट किया और लास्ट के 2-3 वर्ड लिख लिए। उसके बाद हेडिंग डालते हैं रेफरेंस। रेफरेंस को लिखने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है, एक तो पोएम का नाम और एक पोएट का नाम। अगर आपके दोनों चीज तैयार है फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। कैसे तैयार करेंगे? सिंपल है, वही फंडा पुराने वाला। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम को सिंगल कॉमास में दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे? ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, सिंगल कॉमा बंद कर देंगे, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। बड़ा इजी है। कंटेक्स्ट देखिए, कंटेक्स्ट में क्या है? हियर द पोएट एक्सप्रेसेज हिज डीप सोरो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यहां जो पोएट है अपने अंधेपन पर उसको जो बहुत पीड़ा महसूस हो रही है उसका भाव व्यक्त करता है, मीन्स अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है। ऐसा कुछ आपके सेंट्रल आइडिया में भी था, इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट टाइम देखिए, ये तो आपकी पूरी सेंट्रल आइडिया से उठाई है ताकि आपको सेंट्रल आइडिया के साथ साथ ये आसानी से तैयार हो जाए। अगर आपने सेंट्रल आइडिया तैयार किया हुआ है तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, ही इज वेरी सैड टू थिंक दैट, वो बहुत दुखी है ये सोचकर दैट ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट, कि वो अब अपनी कविताओं का जो करने का टैलेंट है उसका इन द सर्विस ऑफ गॉड वो नहीं कर पाएगा। वो इस बात को लेकर, इस बात को सोचकर बड़ा दुखी है कि ईश्वर की सेवा में जो कविताओं के द्वारा उसकी सेवा करना चाहता था अब वो उसको करने में असफल हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। यही बात आपके सेंट्रल आइडिया में भी थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, कंक्लूडिंग क्यों दिखाया है हमने? क्योंकि ये निष्कर्ष निकालता है इस पोएम का। आखिरी है, कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष निकालना, तो फिर कंक्लूडिंग स्टेंजा निष्कर्ष निकालने वाला स्टेंजा। आप चाहो तो लास्ट भी लिख सकते हो, एज यू विश। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, इस आखिरी स्टेंजा में, इस निष्कर्ष निकालने वाले स्टेंजा में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द पोजिशन ऑफ गॉड, कि ईश्वर की स्थिति इज लाइक अ किंग, एक राजा के समान है। कवि कहता है कि ईश्वर की स्थिति एक राजा के समान होती है। ही रियलाइज दैट गॉड डज नॉट नीड मेन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। सेम लाइन आपके सेंट्रल आइडिया में भी थी, याद आई होगी आपको। वो महसूस करता है, वो समझता है कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की जरूरत, सेवा की जरूरत नहीं है और ना ही उसके उपहारों की जरूरत है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत, आर ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहते हैं, टू सर्व हिम, हिम का एज कैपिटल है क्योंकि उसके लिए आया हुआ है गॉड के लिए, एज हिज सर्वेंट्स, और ये भी गॉड के लिए आया हुआ है उसके सेवक के रूप में। हजारों देवदूत उसके सेवक के रूप में उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। दस, इस प्रकार ही रियलाइज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, इस प्रकार वो ईश्वर की श्रेष्ठता को महसूस करता है, समझता है। इन द एंड, अंत में, ही सेज दैट, वो कहता है कि द पीपल, वे लोग, हु डू नॉट कंप्लेन, जो शिकायत नहीं करते हैं, अबाउट देयर डिफिकल्टीज, अपनी कठिनाइयों के बारे में, मुसीबतों के बारे में। अंत में वो कहता है कि वे लोग जो अपनी मुसीबतों के बारे में, अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, सर्व हिम बेस्ट, फिर से गॉड के लिए आया हुआ है इसलिए एच कैपिटल है। सर्व हिम बेस्ट, वे इसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। वैसे तो आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो इसलिए कुछ स्पेशल आपके लिए किया हुआ है। कमेंट भी आपको लिखना है। कमेंट मीन्स वीडियो को कमेंट की बात नहीं हो रही है, टिप्पणी जो आप करते हो इंग्लिश में भी ये कमेंट लिखा जाता है। अगर आप इसको लिखोगे तो आपके जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उस पर बेनतहा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। चलिए
द लास्ट लाइन ऑफ द स्ट्रेंजा की आखिरी लाइन हैज बिकम प्रोबेबल एंड इज ऑफन क्योटेड। क्या कह रहा है कि जो आखिरी लाइन है स्ट्रेंजा की वो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, या आप कह सकते हो जो कहावतें हैं वो इस टाइप से प्रयोग हुई है, और इज ऑफन क्योटेड वो अक्सर कही भी जाती है। सिंपली आप कह सकते हो जो पोएम के लास्ट स्ट्रेंजा की आखिरी लाइन है उससे सारा निष्कर्ष क्लियर हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। तो चलिए साथियों सेकंड स्ट्रेंजा शुरू करते हैं। मैंने पहले 2 वर्ड लिखे हुए हैं, डॉथ गॉड एग्जैक्ट 3 लिखे हुए हैं, और लास्ट के भी लिख दिए सर्व हिम बेस्ट। अच्छा स्ट्रेंजा है, देख लीजिए। रेफरेंस वही सेम हो जाएगा, और अभी मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज देने वाला हूं। रेफरेंस हो जाएगा एज अबव। एज अबव मत लिख देना बोर्ड एग्जाम में, मीन्स उपरोक्त। जो भी आपने रेफरेंस लिखा था वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेम है। हर पोएम का एक ही रेफरेंस होता है। अब छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, और सरप्राइज क्या है, आपको बार बार कॉन्टेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपने स्टेंजा फर्स्ट आपने लिया था उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वही यहाँ पे भी काम कर जाएगा। ये आपका सरप्राइज था, तो ये भी हो जाएगा एज अबव मीन्स उपरोक्त। हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन, और अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो साथियों दूसरे स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन में लिखती है, समझ लीजिए इसको भी। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट, जो पोएट होता है, कंप्लेंट्स टू गॉड, वो ईश्वर से शिकायत करता है। ही फॉन्डली आस्क्स, वो मूर्खतापूर्वक पूछता है, इफ गॉड इज सो अनजस्ट, क्या ईश्वर इतना अन्यायी है, दैट ही एक्सपेक्ट्स अ ब्लाइंड मैन टू राइट पोएम्स, कि वो एक अंधे व्यक्ति से भी काव्य रचना की उम्मीद करता है। बट लेकिन सून शीघ्र ही हिज पेशेंस, उसका धैर्य, टेल्स हिम, उसे बताता है पोएट को, दैट की गॉड डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। सेम लाइन आपकी बार बार यूज हो रही है, बड़ा इजी हो जाता होगा इन चीजों से। कवि के धैर्य ने उसको बताया कि ईश्वर को ना तो किसी व्यक्ति की सेवा की जरूरत है और ना ही किसी के उपहारों की। ही इज ऑल्सो वेरी मर्सीफुल, वो बहुत दयावान भी होता है। ही हैज पनिश्ड मैन फॉर हिज सिन, उसने मनुष्य को बड़ी कम सजा दी है। किस चीज के लिए? उसके पाप के लिए। सिन होता है पाप या बुरे कर्म। मीन्स धैर्य बता रहा है कि उसने मनुष्य को उसकी गलतियों के लिए बड़ी कम सजा दी है। सो इसलिए द पीपल हु चीयरफुली, वे लोग जो खुशी खुशी, बियर्स, इसीलिए वे लोग जो खुशी खुशी सहन करते हैं, बियर मीन्स होता है सहन करना, इसीलिए वे लोग जो खुशी खुशी सहन करते हैं, हिज पनिशमेंट, उसका दंड, ईश्वर का दंड, सर्व हिम द बेस्ट, वे उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। दिस इज हाउ, इस प्रकार द पोएट डिसाइड्स, वो निश्चय करता है, दैट, ये लिखा गया भाई गलती से, ये है आपका दैट, ही शुड नॉट कंप्लेन, कि उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, अगेंस्ट हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के विरुद्ध। अंत में ये कवि को महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है कि उसे अपने अंधेपन पर ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। कमेंट देख लीजिए। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट हैज पर्सोनिफाइड, जो पोएट है उसने मानवीकरण किया है पेशेंस, धैर्य का। जो पर्सोनिफाइड बना हुआ है आपका, ये पर्सोनिफिकेशन से बना हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली बहुत सारे होते हैं, ये आप फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ोगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि पोएट ने यहाँ धैर्य को क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है, मानवीकृत किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक छोटी सी बात और सुनते जाइए। मैं आपको कभी लाइक वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, वरना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में, सीखने में, या फिर कुछ कमी है। अगर कमी है तो मैं उसको सुधारूंगा, इसीलिए मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। हैव अ गुड टाइम।